नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन लंदन में सीएम धामी, रोपवे निर्माण के लिए फ्रांसीसी कंपनी संग 2000 करोड़ का MOU साइन। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए लंदन में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो आज मंगलवार को होगा। इससे पहले सीएम धामी ने रोपवे निर्माण में दुनिया की अग्रणी फ्रांसीसी कंपनी पोमा के साथ उत्तराखंड में रोपवे केबल कार निर्माण के लिए 2000 करोड़ का MOU साइन किया। अब रोड के जरिए प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करेगी। शादी के लिए नहीं माने घरवाले तो प्रेमी युगल ने उठाया खौफनाक कदम, हाथ बांधकर गंग नहर में लगाई छलांग। एक प्रेमी युगल ने प्लास्टिक के सेलो टेप से अपने हाथ बांधकर गंग नहर में छलांग लगा ली। दोनों को छलांग लगाता देख लोगों ने सूचना पास में ही स्थित जल पुलिस चौकी को दी। जल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। युवती की हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्ण चंद्र शर्मा का लंबी बीमारी के बाद निधन। यूपी सरकार में रह चुके हैं मंत्री। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्ण चंद्र शर्मा का मंगलवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने अपने हल्द्वानी स्थित निवास पर अंतिम सांस ली। पूर्ण चंद्र शर्मा मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे। वो राज्य गठन से पहले उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री रह चुके थे। कुमाऊं कमिश्नर ने सरकारी कॉलेज में मारा छापा। छात्र बोले शॉर्टकट में पढ़ाते हैं अंग्रेजी के शिक्षक। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंगलवार को अचानक राजकीय इंटर कॉलेज फूलचौड़ पहुंचे। यहां उन्होंने कॉलेज की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने 11वीं और 12वीं की क्लास में पहुंचकर विद्यार्थियों से पढ़ाई के संबंध में जानकारी प्राप्त की। 11वीं के छात्रों ने बताया कि अंग्रेजी के शिक्षक शॉर्टकट में पढ़ाते हैं। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी के शिक्षक को तलब किया और उनके पढ़ाने के तरीकों को लेकर नाराजगी जाहिर की। रुड़की में महापंचायत भारतीय किसान यूनियन रोड ने निकाली ट्रैक्टर रैली। हजारों किसानों ने भरी हुंकार। भारतीय किसान यूनियन रोड की महापंचायत आज मंगलवार को शुरू हो गई। भाकियों किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है। इस बार बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में उचित मुआवजा देने, गन्ना मूल्य 650 करने, बिजली मुफ्त करने सहित कई मांगों को लेकर हजारों किसान सड़कों पर उतरे। सुबह महापंचायत में ट्रैक्टर रैली अलग अलग क्षेत्र से रवाना की गई। हरिद्वार जिले के अलग अलग क्षेत्र से ट्रैक्टर ट्रॉली रुड़की पहुंची। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना दिसंबर 2026 तक 82 रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएगी ट्रेन। 60% सुरंग तैयार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम जोरों पर है। दिसंबर 2026 तक 82 रेलवे स्टेशन तक ट्रेन पहुंच जाएगी। रेल विकास निगम ने 127 किलोमीटर सुरंग बनाकर तैयार कर ली है। 60% सुरंग तैयार हो चुकी है। माता मूर्ति उत्सव में उमड़े श्रद्धालु। देवडोली में बैठकर माता से मिलने माणा रवाना हुए उद्धव। बद्रीनाथ धाम में आयोजित माता मूर्ति उत्सव में आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह भगवान बद्री विशाल के प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी बद्रीश पंचायत से बाहर आकर सिंहद्वार से देवडोली में बैठकर माता मूर्ति को मिलने माणा की ओर रवाना हुए। इस दौरान बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल भी इस मेले में शामिल हुए। हर वर्ष भाद्रपद बामन द्वादशी के अवसर पर यह मेला बद्रीनाथ धाम में आयोजित होता है। ऋषिकेश कैसीनो मामला। वांछित मिर्गी रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक पर पुलिस का छापा, डॉक्टर फरार। ऋषिकेश के चर्चित कैसीनो मामले में वांछित मिर्गी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. गुप्ता के क्लिनिक पर मंगलवार को पुलिस ने छापा मारा। डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस क्लिनिक में ही जांच पड़ताल में जुटी है। शहर के चर्चित व कथित मिर्गी रोग विशेषज्ञ R.K. गुप्ता के गंगा भोगपुर में बने नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट के वेलनेस सेंटर में अवैध कैसीनो संचालित हो रहा था। पौड़ी पुलिस ने रिजॉर्ट में चल रहे अवैध कैसीनो का बीती 22 सितंबर को भांडाफोड़ किया था। जोशीमठ में क्षमता से ज्यादा भार, अपना हो भारी निर्माण, 20% भवन रहने योग्य नहीं। चमोली जिले के जोशीमठ में भूधसाव पर सामने आई वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट में कहा गया कि जोशीमठ पहले ही अपनी क्षमता से अधिक भार उठा रहा है। ऐसे में यहां नए भारी निर्माण न किए जाएं। रिपोर्ट में पूरे जोशीमठ के धंसने की आशंका को नगण्य करार दिया गया।
30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करे लोक निर्माण विभाग, अपर मुख्य सचिव की हिदायत। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग को 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने तथा शहरी विकास विभाग को शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक और कूड़ा निस्तारण के लिए जल्द से जल्द एक मजबूत सिस्टम तैयार करने हेतु सख्त हिदायत दी। रोडवेज कर्मचारियों में उबाल, कल से चक्का जाम का ऐलान। परिवहन निगम ने आज बुलाई बैठक। विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने 27 की रात 11 बजे से चक्का जाम की चेतावनी दी। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मंगलवार को इस संबंध में बैठक बुलाई। मोर्चा का कहना है कि पूर्व की लगातार सहमति के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सौगात, महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। परिवहन निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, संविदा आउटसोर्स, विशेष श्रेणी चालकों, परिचालकों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया। निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। जोशीमठ आपदा के बाद सरकार सतर्क, डेंजर जोन के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाने पर हो रहा विचार। जोशीमठ आपदा के बाद सरकार सतर्क हो गई। समस्त जनपदों में डेंजर जोन के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाने पर सरकार विचार कर रही है। ये जानकारी आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दी। जंगल से सड़ी गली हालत में मिला लापता किशोरी का शव, पुताई की मिट्टी लेने निकली थी घर से। नैनीताल में ओखल कांडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कोटली निवासी लापता किशोरी का शव मंगलवार को 9 दिन के बाद संदिग्ध हालत में जंगल में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया है। थानाध्यक्ष भुवन सिंह राणा ने बताया कि कोटली निवासी 16 वर्षीय किशोरी का शव उसके ही घर से 2 किलोमीटर दूर जंगल में सड़ी गली हालत में मिला। प्रेमनगर संयुक्त चिकित्सालय का हाल, ओटी के लिए नर्स नहीं, अकेले डॉक्टर करते हैं ऑपरेशन। प्रेमनगर संयुक्त चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ की कमी के कारण डॉक्टर अकेले ही ऑपरेशन करते हैं। अस्पताल में ओटी के लिए सिर्फ एक नर्स है जो सभी ओटी में ड्यूटी करती है। ऐसे में डॉक्टर को बिना नर्स की सहायता के ऑपरेशन करना पड़ता है। अस्पताल में ओटी के लिए एक ही नर्स रेशमा है। यहाँ पर आंखों की ऑपरेशन, ENT सर्जरी, जनरल सर्जरी, गर्भवती महिलाओं के सिजेरियन और ऑर्थो सर्जरी में रोजाना ऑपरेशन होते हैं। एक नर्स के लिए सभी विभागों के ऑपरेशन करवाना मुश्किल होता है। आंखों के ऑपरेशन की अलग और अन्य ऑपरेशन के लिए ओटी है। ऐसे में एक समय में 1 से अधिक मरीज के ऑपरेशन हो रहे हैं तो नर्स मदद नहीं कर पाती। किसी दिन नर्स छुट्टी पर चली जाए तो फिर सभी ओटी में बिना नर्स के ही काम किया जाता है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।